जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल विभाग में एक प्रोफेसर के द्वारा पूरा क्लासरूम का दीवार जो है गोबर की निपाई कर रहा था। इस गोबर की निपाई देख के पूरे स्टूडेंट हैरान रह गए, प्रोफेसर हैरान रह गए, सभी सभी जिसने देखा वही हैरान रह गए। बस इतना ही होना था कि व्हाट्सएप में इसके ऊपर दूसरे को भेजना चालू हो गया, ग्रुप में जाना चालू हो गया वीडियो, और नकारात्मक फैलना शुरू हो गया और सोशल मीडिया में इनको ट्रोल करना चालू कर दिया गया। लेकिन जब इनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा, जब इनसे प्रोफेसर डीन वगैरह से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो इन्होंने बताया ये एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। एक्सपेरिमेंट ये कि एसी को जो है गोबर टक्कर दे सकता है, ये भी सिद्ध हो चुका है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जहां विज्ञान अब एआई से चल रहा है, वहीं भारत में प्राचीन विज्ञान को भी साथ में लेके चला जा रहा है, जिसको कि पूरा देश, पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो फॉलो कर रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। गोबर की निपाई इसलिए कर रहा था कि उससे ये देखने के लिए कि एक रूम का जितना टेम्परेचर था वो कितना कम होता है। जी हाँ, एक गोबर के से बना हुआ अगर ईंट होता है, अगर ईंट से आप मकान बनाते हो गोबर का बना हुआ ईंट से, तो ऑलरेडी टेम्परेचर को जो है वो एकदम लेवल पे रखता है। गाय अनुसंधान केंद्र के द्वारा और वर्ल्ड में रिसर्च सेंटर के द्वारा भी ये बताया गया है कि गोबर से तैयार किया हुआ ईंधन बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। जी हाँ, उस ईंधन जो होता है गाय के गोबर का, उससे जो प्रदूषण होता है बिल्कुल भी कम होता है, नहीं के बराबर, और उसका राख भी जो होता है वो यूज में आ जाता है। दूसरा क्या है, कीड़े मच्छर बैक्टीरिया को दूर करने में जो है गोबर बहुत बड़ा कारगर हुआ है। मतलब कि आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में जाओगे तो जो गांव के लोग हैं अपने आंगन, घर के आगे जो थोड़ा सा जगह रहता है उसको आंगन बोलते हैं। उस आंगन में जो है गाय के गोबर से लिपाई करता है। इससे ये फायदा होता है, हम लोग भी पहले गांव में रहते थे और वहां पे हम लोग के भी आगे का आंगन जो है गोबर से लिपाई होता था, और हम लोग प्रत्यक्ष में प्रमाण है कि उनसे ना कोई कीड़ा उस गोबर को पार कर पाता था, ना ही उस पे कोई कीड़ा हो चाहे मच्छर तक उस एरिया में नहीं भटकता था। यहाँ तक कि उस जगह से सांप भी क्रॉस करने से डरता था। मतलब गोबर से इतना फायदा है। तीसरा, अगर स्किन की बीमारी है, स्किन की बीमारी में भी बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसपे गोबर के लेप लगाने से बहुत सारे फायदेमंद होता है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। ये भी वर्ल्ड रिसर्च के द्वारा प्रमाणित किया हुआ है। पांचवा है गोबर से बना हुआ ईंट, जो कि तापमान को एकदम कंट्रोल में रखता है। जी हाँ, आजकल ईंट गोबर का भी बना हुआ आ रहा है। जैसे पहले ईंट जो था मिट्टी का बनता था, फिर सीमेंट का बनना शुरू हुआ, अब गोबर का भी ईंट बनता है। पुराने जमाने में कहा जाता है कि गोबर की ईंट से मकान बनाया जाता था, लेकिन बीच में क्या हुआ, विज्ञान के कारण इसको खत्म कर दिया गया और अब फिर से चालू हुआ है, और टेम्परेचर को बिल्कुल भी कम करके रखा जाता है इससे। फिर गाय के गोबर का जो है एक सबसे बड़ा वर्ल्ड के अंदर जो चैलेंज था वो था कि मोबाइल के द्वारा जो रेडिएशन फैल रहा है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ तक कि टावर के द्वारा, मोबाइल टावर जो लगा हुआ है इतना, उससे रेडिएशन फैलता है जो कि हमारे इस सूक्ष्म आंखों से देखा नहीं जाता है, ना ही दिखाई देता है। इस रेडिएशन को कम करने में, खत्म करने में गाय की गोबर जो है अहम भूमिका निभा रही है। गाय के गोबर से जिस घर के आगे पीछे या घर में ज्यादा गोबर का उपयोग हुआ है, वहां पे मोबाइल का रेडिएशन जो है वो नहीं के बराबर रहता है और ना ही वहां पे अंदर इन हो पाता है। टावर तो रहता है, रेडिएशन जो गलत रेडिएशन निकलता है वो दूर रहता है इससे। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अगर पढ़ने में कमजोर हैं या कोई चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक मुहावरा है कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या, मतलब आप बहुत कमजोर हो क्या। लेकिन मैं उस गोबर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो एक मुहावरा है, और ये जो गाय की गोबर है ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, गाय के जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि
आदमी के लिए बहुत ही खराब है। उसे अवशोषण मतलब कि ग्रहण करता है गाय, और गाय जो है ऑक्सीजन छोड़ती है। मतलब हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो गाय छोड़ती है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो गाय ग्रहण करती है। मतलब हमारे जीवन को जीवन दायिनी बनाने के लिए वो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा देती है, जिसके कारण हम लोग का जो है ऑक्सीजन का बैलेंस नहीं बिगड़ता है। आपने सुना होगा पुराने जमाने में ये कहावत था कि जिस घर के आगे एक वट वृक्ष और एक गाय जो दरवाजे पे लगा हुआ है, उस घर में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती, और होना ही चाहिए। हर घर में एक गाय और एक वट वृक्ष होना चाहिए, पुराने जमाने में कहा जाता था। और यहाँ तक कि आप किसी के दरवाजे में चले जाएं तो वहां पे ये भी देखा जाता था कि इसके द्वार पे तो गाय बंधा हुआ है, मतलब बहुत ही सभ्य आदमी है। उससे क्या होता था कि गाय के कारण और पेड़ के कारण, पेड़ भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इस कारण से उस घर के अंदर जो है ऑक्सीजन का कभी भी कमी नहीं होता है। जिस तरह से अभी क्या है, ऑक्सीजन के कमी के कारण आदमी को मुंह के ऊपर सिलेंडर का लगा दिया जाता है, वो प्रक्रिया जो है उस टाइम पे बिना सिलेंडर का मास्क लगाए हुए ही पूरा हो जाता था। और गाय और गाय की गोबर की महत्ता जो है हर एक आदमी समझता है, जो कि अभी भूलते जा रहा है।